हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो आप लोग सब अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, मैं आज उसका 7th चैप्टर जो है प्रोडक्ट, इसके एमसीक्यूज में आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट्स, कल मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन ऑडिटिंग चैप्टर 5th करवाया था, जिसमें वाउचिंग का मैंने चैप्टर आपको कराया था। थोड़ा सा उसके प्रिंट आउट जो है वो लाइट निकल गए हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे कि थोड़े से प्रिंट आउट जो कंप्यूटर वाले ने लाइट निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे के जो सब्जेक्ट्स के प्रिंट आउट हैं वो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल अच्छे निकलें। स्टूडेंट्स, कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए, लेकिन फिर भी एक चेन सिस्टम है और आप लोग जानते हैं कि अगर बीच में अगर एक भी पर्सन थोड़ी सी लापरवाही कर दे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि जो है प्रॉब्लम कम से कम हो, बल्कि हो ही ना प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हर एक आदमी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ऑडिटिंग के आप वो चैप्टर देख लीजिएगा, 5 चैप्टर उसमें हो चुके हैं वाउचिंग तक के। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके जो है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मार्केटिंग सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्पाद अवधारणा। स्टूडेंट, प्रोडक्ट को हम कहते हैं हिंदी में उत्पाद और अवधारणाओं कहते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उत्पाद अवधारणा का सर्वप्रथम शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर है थियोडोर लेविट ने। क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट, ये डेफिनेशन जैसे कि आपको पता है मैं कराता हूं, तो कुछ 7-8 डेफिनेशन है इसमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 2, उत्पाद अवधारणा से अभिप्राय उपयोगिताओं के योग से है, जिसमें विभिन्न उत्पाद विशेषताएं और सेवाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है थियोडोर लेविट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पाद उपयोगिताओं का एक पुलिंदा है, ठीक है, जिसमें उत्पाद के विभिन्न लक्षण और उसके साथ दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, ठीक है। 1-2 बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन दी गई है ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू एंडरसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, विपणन के दृष्टिकोण से एक उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलिंदा कहा जा सकता है जो कि उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही हो। यह परिभाषा किसकी है? तो स्टूडेंट, ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर ए, आर.एस. डावर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्पाद क्रेता को संतुष्टियां अथवा सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता वाले भौतिक, इंग्लिश में फिजिकल बोलते हैं, सेवा तथा चिन्हात्मक पुलिंदों, विवरणों, स्टेटमेंट्स बोलते हैं, का पुलिंदा है। यह परिभाषा किसकी है? तो स्टूडेंट्स, ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर बी, फिलिप कॉटलर की। क्वेश्चन नंबर 6, एक उत्पाद दृश्य, इंग्लिश में विजिबल बोलते हैं दृश्य को, तथा अदृश्य, और अदृश्य को नॉन विजिबल बोलते हैं, विशेषताओं का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन, जिसमें पैकेजिंग, रंग, कीमत, निर्माता की ख्याति, फुटकर विक्रेता की ख्याति और निर्माता तथा फुटकर विक्रेता सम्मिलित है, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो स्टूडेंट, ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है, विलियम जे स्टेंटन की। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पाद ही समस्त विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। विपणन क्रियाएं मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, और केंद्र बिंदु सेंट्रल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल यह कथन सत्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता वे उत्पाद हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं या परिवारों के प्रयोग के लिए बने हैं और ऐसी शक्ल में हैं
जो कि बिना किसी व्यापारिक विधायन के उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट ये कथन है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। कहीं कहीं पर अगर आप किसी बुक की स्टडी करें तो शॉर्ट में लिखा होगा ए, तो पूरा नाम होता है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे उत्पाद जिन्हें उपभोक्ता बार बार, तुरंत या न्यूनतम तुलना करके और अपेक्षाकृत बहुत कम क्रय प्रयासों से खरीदता है, ठीक है, तो कहलाते हैं। तो स्टूडेंट वो कहलाते हैं सुविधाजनक उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे उत्पाद जिनका चुनाव और क्रय करने से पहले उपभोक्ता उपयुक्तता, किस्म, कीमत तथा शैली इत्यादि आधारों पर विभिन्न निर्माताओं के उत्पादों से तुलना करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट ऐसे उत्पादों को हम कहते हैं बिक्रीगत अनुपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सुविधा उत्पादों की तुलना में बिक्रीगत उत्पादों के संबंध में ब्रांड का महत्व होता है, कम होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे उत्पाद जिनमें कुछ ऐसी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वह विशिष्ट क्रेता समूह अपनी आदत के अनुसार ऐसे उत्पादों के क्रय के लिए विशेष प्रयत्न करने को भी तत्पर रहता है, कहलाते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट उत्पाद। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक उत्पाद वे हैं जो मुख्यतः अन्य उत्पाद के उत्पादन में अथवा सेवाएं प्रदान करने में प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। इनमें साथ सामान, अनुरक्षण, इंग्लिश में अनुरक्षण को मेंटेनेंस बोलते हैं, मरम्मत, रिपेयर, परिचालन, ऑपरेशंस, आपूर्तियां, सप्लाई, कच्चा माल को रॉ मटेरियल और गढ़ी हुई सामग्रियां, ठीक है, सम्मिलित है। ये कथन किसका है? तो स्टूडेंट ये जो कथन है, ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक उत्पाद उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए नहीं होते बल्कि कारखानों में उपभोक्ता माल बनाने के काम में आते हैं। यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट्स ये कथन एक्चुअली मैं गलत बोल गया, किसका? ये कथन पूछा है कि कैसा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम उपभोक्ताओं जो हमारे फाइनल कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, द्वारा प्रयोग नहीं किए जाते, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, औद्योगिक उत्पाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक उत्पादों के क्रेताओं की संख्या होती है। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बहुत ही कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक उत्पाद जिसे हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल होता है। तो स्टूडेंट्स तीनों ही होते हैं, उत्पादन सुविधाएं और उपकरण, उपकरणों को इक्विपमेंट्स बोलते हैं, उत्पादन माल, उत्पादन आपूर्तियां, ठीक है, और प्रबंध माल। ये एक मैंने एक्स्ट्रा इसमें किया है, तो आप ध्यान रखना, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी की जगह उपयुक्त सभी आएगा, लेकिन एक प्रबंध माल जो मैनेजमेंट मटेरियल होता है तो वो भी मैंने इसमें शामिल किया है ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 18, संस्थापन इंस्टॉलेशन के क्रय में राशि व्यय की जाती है, तो सही आंसर है अधिक राशि व्यय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन माल श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? तो स्टूडेंट्स तीनों ही जो होते हैं, कच्चा माल को भी, अर्धनिर्मित माल यानी कि सेमी मैन्युफैक्चर्ड जो होती हैं, और गड़ाई का सामान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन आपूर्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? तो स्टूडेंट तीनों को ही शामिल करते हैं, कोयले को, तेल को और मशीनों को, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, उपभोक्ता उत्पाद के ग्राहक होते हैं,
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम उपभोक्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टूडेंट तीनों ही कथन सत्य हैं कि उपभोक्ता उत्पादों के ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। बी, उपभोक्ता उत्पाद की मांग प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। सी, उपभोक्ता उत्पादों का बाजार अधिक विस्तृत होता है। ठीक है, तीनों ही पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी मैंने तीनों ही लिखे हैं स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, ये भी तीनों ही करेक्ट हैं कि औद्योगिक उत्पादों के ग्राहकों की संख्या कम होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। बी, औद्योगिक उत्पाद की मांग अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। सी, औद्योगिक उत्पादों का बाजार अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, फिल द ब्लैंक, वह दृश्य उत्पाद होते हैं जो सामान्यतः अनेक प्रयोगों तक बने रहते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स, टिकाऊ उत्पाद, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये दोनों तरीके के प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फिल द ब्लैंक, वे दृश्य उत्पाद जो कि सामान्यतः एक या कुछ प्रयोगों के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अटिकाऊ उत्पाद यानी कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स। मैं इन दोनों में आपको क्वेश्चन एग्जांपल देके समझा देता हूं। देखिए, जो क्वेश्चन है कि वे दृश्य उत्पाद यानी कि वो दिखने वाले प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक या कुछ प्रयोगों के बाद समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि चाय ली, पी ली, दूध लिया, खत्म हो गई, ब्रेड ली, एक बार खा ली, खत्म हो गई। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ली, आपने एक बार पी ली, वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, यानी उस प्रोडक्ट का आपने कंज्यूम कर लिया या यूज कर लिया। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 24 था कि ऐसे दृश्य प्रोडक्ट जो सामान्यतः अनेक प्रयोगों तक बने रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने कुकर लिया, ठीक है, बार बार यूज होता है, कई सालों तक यूज होता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो गया। बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं, कढ़ाई, ठीक है, जिसमें बनती है, समझ गए। मोटरसाइकिल, स्कूटी, क्योंकि हम इनका यूज बार बार करते हैं, ये आपके हो गए ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि जिस सामान का यूज हम बार बार करते रहते हैं, मोटरसाइकिल हो गया काफी सालों तक करते हैं, स्कूटर काफी सालों तक करते हैं, टेलीविजन हो गया आपका, एलईडी हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये सारे आपके ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स से एग्जांपल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अटिकाऊ उत्पादों का जीवन होता है। तो सही आंसर अभी अभी मैंने आपको बताया, अल्प अवधि का, बहुत ही कम समय के लिए। आपने चाय ली, पी ली, खत्म हो गई, ब्रेड ली, खा ली, खत्म हो गई, कोल्ड ड्रिंक ली, पी ली, खत्म हो गई, बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्पाद निर्णय प्रभावित करते हैं। तो तीनों स्थितियां होती हैं कि संस्था की उत्पाद नियोजन तथा विकास नीतियों को, बाजार मिश्रण को और विपणन मिश्रण को। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स और मार्केट मिक्स और मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, उत्पाद निर्णय का क्षेत्र है। इसमें भी तीनों ही स्टूडेंट शामिल होंगे कि प्रोडक्ट आइटम हो गए, प्रोडक्ट लाइन हो गई और प्रोडक्ट मिक्स हो गए। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एक फर्म का संपूर्ण उत्पाद समूह, उत्पाद अंतर्लय जिसे प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, मिश्रण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर ए, एलेक्जेंडर क्रॉस एवं हिल ने। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यवसाय प्रणाली द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई वस्तुओं की पूर्ण सूची उत्पाद मिश्रण कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है? तो स्टूडेंट ये जो परिभाषा है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लिप्सन एवं डार्लिंग की। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31, उत्पाद मिश्रण से आशय एक कंपनी द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त उत्पादों की एक पूर्ण सूची से है। ये परिभाषा किसकी है? तो स्टूडेंट ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर ए, विलियम जे स्टेंटन की। क्वेश्चन नंबर 32, किसी फर्म या व्यवसायिक इकाई द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पाद समूह को विक्रय उत्पाद मिश्र कहा गया है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 33, उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है। तो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बाजार मांग में परिवर्तन, बी प्रतिस्पर्धी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विपणन प्रभाव। तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है। तो ये भी स्टूडेंट्स तीनों ही हैं, उत्पाद प्रभाव, वित्तीय प्रभाव और कंपनी की छवि में परिवर्तन की इच्छा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि कंपनी उत्पाद मिश्र में किसी भी प्रकार के समायोजन द्वारा अपने लक्ष्यों में वृद्धि न कर सके तो कहा जाता है कि कंपनी का चालू उत्पाद जो करंट प्रोडक्ट है वो मिश्र अनुकूल है, ठीक है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, फिलिप कॉटलर का। क्वेश्चन नंबर 36, सभी कंपनियों के लिए अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण अलग अलग होता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनके उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, हर कंपनी का एक अलग उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 37, आवश्यकीय रूप में समान उपयोगों एवं समान भौतिक विशेषताओं वाले उत्पादों का एक विस्तृत समूह, विस्तृत को इंग्लिश में वाइड बोलते हैं, समूह को ग्रुप बोलते हैं, तो उत्पाद रेखा यानी कि प्रोडक्ट लाइन कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू जे स्टेंटन, ठीक है, यानी कि विलियम जे स्टेंटन की। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पाद पंक्ति यानी कि प्रोडक्ट लाइन का प्रकार है, ठीक है। तो देखिए तीनों ही इसमें मैंने शामिल किए हैं कि उत्पाद मिश्र का विस्तार रीति नीति, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद मिश्र की संकुचन संबंधी रीति, ठीक है, और सी है विद्यमान उत्पादों का परिवर्तन संबंधी नीति। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, उत्पाद सरलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि अनावश्यक वस्तुओं का निर्माण बंद कर दिया जाता है, यानी कि जो वस्तुएं काम की नहीं होती है कंपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देती है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्पाद सरलीकरण का लाभ है। तो तीनों ही लाभ हैं स्टूडेंट्स, व्यवसाय के लाभों में वृद्धि, लागतों में कमी और विशिष्ट यंत्रों तथा विधियों का उपयोग या प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्पाद सरलीकरण का दोष है। तो तीनों ही दोष है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि संभव नहीं है, ठीक है, और अधिक विकास नहीं है, और सी औद्योगिक अस्थिरता में वृद्धि, ठीक है, तीनों ही दोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक निर्माता या वितरक एक से अधिक उत्पादों का निर्माण या वितरण करना कहलाता है। तो सही आंसर है उत्पाद विविधीकरण, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। यदि एक कंपनी का जो मालिक होता है या मैन्युफैक्चरर होता है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, ये वितरक की जगह एक्चुअली वितरक होना चाहिए था स्टूडेंट, ठीक है,
तो एक से अधिक यदि प्रोडक्ट बनाता है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, उत्पाद विविधीकरण को प्रेरित करने वाला घटक है। तो स्टूडेंट देखिए, तीनों ही घटक हैं इसमें, उपयुक्त क्षमता, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिवर्तन और उच्च प्रबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्पाद विविधीकरण के प्रयोग का कारण है। तो तीनों ही स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, लाभों में वृद्धि, लागतों में कमी और नए व्यापारियों को आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 45, उत्पाद विविधीकरण का दोष है। तो स्टूडेंट तीनों ही दोष हैं, देखिए, विक्रय तथा वितरण कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार, यानी कि बर्डन ज्यादा हो जाता है, नवीन उत्पादों की असफलता का भय और विशेषज्ञता का अभाव। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, उत्पाद अंतरलय यानी कि उत्पाद मिश्र जो होता है को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। तो तीनों हैं स्टूडेंट्स, विपणन, उत्पाद और वित्तीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्पाद पंक्ति यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी प्रमुख नीतियां कितनी हैं। तो स्टूडेंट सही आंसर है 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 रीति नीतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उत्पाद के प्रमुख प्रकार होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, क्वेश्चन फिर से ये लिख दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, तो कोई बात नहीं। उत्पाद अवधारणा शब्द का सबसे पहले उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थियोडोर लेविट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 7 जो है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। नवंबर के मंथ में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मार्केटिंग के और ऑडिटिंग के चैप्टर जो है मैं फिनिश कर दूं। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन ऑन मार्केटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आज ये पार्ट जो है वो 9 है। ठीक है, तो वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।